एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका। पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि एर्दोगान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? 2 रुपए का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। वो बात करता इस्लाम की, ये मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की। उसने बात करी पैसे की। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है। वो कह रहा है हबीबी, तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए, तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके। मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं। वो कहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहता हूं। कुछ समय पहले हम लोग गया गए थे। आपको पता, बिहार में एक जगह है गया, वहां पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। बहुत शानदार एकेडमी है, बड़ी प्यारी एकेडमी है। और गया बिहार में जो है अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है। वहां पे हमने शूट करा था करीब 40-45 मिनट का ओटीए गया की डॉक्यूमेंट्री, जो इस सैटरडे को शाम को 5 बजे रिलीज होने वाली है द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे। आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिएगा और फिर आप हमें बताइएगा क्या आप ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज चाहते हैं जहां पे मैं जाऊं, मैं फौजियों से बातें करूं, मैं उनकी जिंदगी कैसी है, वो लोग क्या करते हैं, घर वालों को कितना मिस करते हैं, ट्रेनिंग उनकी कितनी हार्ड होती है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में कितनी हार्ड जिंदगी बिताते हैं, इतनी बर्फ में कैसे चलते हैं। क्या आप वो सब कहानियां चाहते हैं? जरा कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमें वही प्यार और वही आशीर्वाद एक बार फिर दे दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच थी, हर साल लोग आते हैं, हर साल लोग स्पीच देते हैं, मोदी जी भी गए, राइट। इस बार भाई ने, भाई मतलब एर्दोगान, उसने इस बार कश्मीर का कोई मेंशन ही नहीं करा। ही डिड नॉट मेंशन कश्मीर। वो उड़ा गया वो कश्मीर। अच्छा, इसमें पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जो एर्दोगान है, इसने 2019 में जब 370-35 से हटा था, यही एर्दोगान कह रहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा जाए और भारत को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, और ये जस्टिस और फेयरनेस पे होना चाहिए कश्मीर का समझौता। 2020 में फिर उसने ऐसी बात करी, यहां तक बोल दिया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं उसके ऊपर होना चाहिए सारा मामला, यानी कि प्लेबिसिट होना चाहिए, यानी कि कश्मीरियों को वो अधिकार होना चाहिए कि आप वोट देके ये डिसाइड करें कि आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि पाकिस्तान का, या जैसा भी है जो भी है, अकॉर्डिंग टू दी प्लेबिसिट का जो भी मामला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उन्होंने 2022 में भी ऐसी बात बोली, उन्होंने 2023 में भी ऐसी बात बोली, 2024 में उनकी जबान लड़खड़ा गई। मैं काका अच्छा, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में कि एर्दोगान आया है, एर्दोगान कुछ ना कुछ तो बोलेगा यार, कुछ ना कुछ तो एर्दोगान बोलेगा और भारत को रगड़ देगा और भारत को बोलेगा ये भारत गंदा, भारत फलाना, भारत ढिमका, मोदी बुरा आदमी, और हम लोग क्या करेंगे कि कश्मीर को लेके ही रहेंगे इंशाअल्लाह। तो पाकिस्तानी ताली पीटते कि भाई एर्दोगान तो बहुत ही बड़ा यार, ये बहुत बड़ा कलाकार है, इसने तो बहुत मजे कर दिए हमारे। एर्दोगान खा गया कश्मीर को इस बार। दोस्तों, आज का वीडियो
उन मुस्लिम देशों के सियासतदानों के ऊपर है जो इस्लाम को एक एटीएम मशीन समझते हैं। ये पाकिस्तानी बेवकूफ हैं एक्चुअली, ठीक है, दे आर फूल्स। इनको ऐसा लगा कि एर्दोगान के दिल में कश्मीर को लेकर दर्द है। एर्दोगान को नक्शा उसके मुंह पे मारो, एर्दोगान के उसको ये ना पता लगे कश्मीर कहां पे। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो यार, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो पाकिस्तानियों? तुम्हें क्या एक्चुअली लगता है कि एर्दोगान को 2 रुपए का फर्क पड़ता है? 2 रुपए का उसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता यार। ये इस्लामिक उम्मा का जो भूत है ना, ये तुम ही लोगों ने अपने सर पे पाल रखा है, तुम्हारे कंधे पे बैठ के सर पे नाचता है। किसी को 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है यार, 2 कौड़ी का इंटरेस्ट नहीं है। जहां पे उसके मुंह में थोड़ा सा पानी आया, ब्रिक्स का कनेक्शन है इसमें, जहां पे उसको हल्का सा लगा कि मुझे भारत से फायदा हो सकता है, ठीक है, उसने बोला कौन सा इस्लामिक मुल्क यार, कौन सा कश्मीर, क्या पाकिस्तान, क्या इमेच्योरिटी की बातें कर रहे हो? ये तो भारत है, साडा भरा है जी। अब पहली बात तो मैं पाकिस्तानियों को यह कहना चाहता हूं कि तुम क्यों परेशान हो यार। एर्दोगान ने इस बार कश्मीर का मेंशन नहीं करा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तुम लोग क्यों परेशान हो? एर्दोगान ने जो पिछले 4-5 साल से लगातार करता आ रहा है, उसके बाद तुम लोगों ने क्या उखाड़ लिया? जरा मुझे यह भी समझा दो कि मेजर साहब हमने यह उखाड़ लिया। देखो सुनो पाकिस्तानियों, एक बात ध्यान से समझ लो, एर्दोगान को ले लो, शी जिनपिंग को ले लो, पुतिन को भी ले लो, जो बाइडेन को ले लो, जो 2 चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे ट्रंप और कमला हैरिस, उनको भी ले लो, ठीक है, स्ट्रैमर को ले लो, जॉर्जिया मेलोनी को ले लो, आप सबको ले लो, और सब अगर सर के बल खड़े हो के यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे? ये समझाओ जरा मुझे। तुम लोग क्या सच में बेवकूफ हो कि बेवकूफ होने की एक्टिंग करते हो? मुझे एक बात क्लियर करो पाकिस्तानियों, तुम्हें क्या लगा था? तुम्हें लगा क्या था कि एर्दोगान कुछ बोलेगा कश्मीर के ऊपर तो क्या हो जाएगा? और आज तक जो बोलता आया है उसका क्या यार, कुनाफा शुनाफा खाओ, इस्तांबुल जाके घूमो, वहां पे चाय वाय पियो, कबाब कबूब खाओ, कहानी खत्म करो। तुम लोग देखो, तुम लोग पार्टी वाली कौम हो पाकिस्तानियों, जिसके पास पैसा हो पार्टी कर रहा है। ये देश के मुद्दे, मुल्क की बातें, आलम इस्लाम की बातें तुम्हारे मुंह से झूठी लगती हैं। अच्छा बात यह है कि तुर्की चाहता है ब्रिक्स का मेंबर बनना। अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है, अगर वो ब्रिक्स का मेंबर बनता है तो फिर उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसकी ट्रेड बढ़ेगी, यानी कि खजूर, अल खजूर, पैसा आएगा उसके पास। तुर्की के पास आएंगे नोट करारे करारे, बेंजामिन, $100 को बेंजामिन कहते हैं अमेरिकन, डॉलर आएंगे उसके पास, और उसको ब्रिक्स में एंट्री मारने के लिए भारत का सपोर्ट चाहिए। अगर भारत ब्लॉक कर देता है तो तुर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन सकता। यहां पे आती तुर्की की इस्लाम के लिए वफादारी। यह पॉइंट था जहां पर एर्दोगान कहता कि साहब मैं तो आलम इस्लाम का लीडर हूं, मैं ऑटोमन एम्पायर का लीडर हूं और मैं दोबारा ऑटोमन एम्पायर कायम करना चाहता हूं, मैं खिलाफत कायम करना चाहता हूं और मैं निजाम मुस्तफा लगाना चाहता हूं पूरी दुनिया में और मैं भारत से पंगे लूंगा। यह मौका था जब वो बात करता इस्लाम की, यह मौका था जब वो बात करता मुसलमानों की। उसने बात करी पैसे की। यार सुनो, यह पूरा मामला ही फ्रॉड है। तुम लोग पाकिस्तानी पता नहीं क्यों जज्बाती हो जाते हो। देखो सुनो, एर्दोगान और शहबाज शरीफ में ज्यादा फर्क नहीं है। पहले एक बात समझ लो तुम, शहबाज शरीफ भी अपनी स्पीच में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है शहबाज शरीफ? फिलिस्तीन का ये हो जाएगा, गजा में ये हो जाएगा, कश्मीर में ये हो जाएगा, फलाने में ये हो जाएगा। तुम्हें, मैं पाकिस्तानी, तुम्हें क्या लेना देना गजा का यार? तुम्हारा पाकिस्तान नहीं समझ रहा। कल तुम्हारे 11-12, परसों नरसों 11-12 एम्बेसडरों के ऊपर बम मार दिया लोगों ने, बाल बाल बचे, कुछ इंजर भी हो गए। मैं सुन रहा हूं मैं जो आपके मीडिया से, सोशल मीडिया से, कि कुछ इंजर हो गए लेकिन उनकी जानें नहीं गई, थैंक गॉड। आपके यहां रोज अटैक हो रहा है, रोज वहां पे आप लोग जलील हो रहे हैं, रोज भीख मांग रहे हैं, रोज आपके सियासतदान जाके लेट जाते हैं यार IMF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे। रोज आप लोग भीख मांग रहे हो। अभी सऊदी अरब ने क्या बोला है? लेटेस्ट न्यूज आई है पाकिस्तानी अखबारों में, आई एम कोटिंग पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स। सऊदी अरब क्या कह रहा है? सऊदी अरब कह रहा है हबीबी, ये और दुनिया भर की वर्ल्ड न्यूज़पेपर्स में आया है, इंडिया में भी आया है। वो कह रहा है हबीबी तुम्हें हम वीजा देती हज करने के लिए,
तुम्हें हम वीजा देती उम्रा करने के लिए, तुम ना हज करती ना उम्रा करती पाकिस्तानी हबीबी, तुम भीख मांगती यहां पे आके, मक्का मदीना में तुम आके भीख मांगती। यार एक बात बताओ, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि तुम्हारे सियासतदान भिखारी हैं, तुम लोग खुद भिखारी हो। ये सियासतदान थोड़ा ना जाके मक्का मदीना में भीख मांग रहे हैं, इराक में भीख मांग रहे हैं, ईरान में भीख मांग रहे हैं, जापान में भीख मांग रहे हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं। जापान जाके वीजा लेते हैं, जापान फ्लाइट पकड़ते हैं, जापान में लैंड करते हैं, टोक्यो में, अरे अभी भी हम आ गए, लाओ पैसा। ये तो कॉमन मैन कर रहा है ना यार। कोई बंदा हवाई जहाज में भीख मांग रहा है, ये भी है। एडिटर साहब अगर फोटो मिलती है तो चिपका उसकी है। वो हवाई जहाज का टिकट लेके, वीजा लेके बैठा इंटरनेशनल फ्लाइट में भीख मांग रहा है। वो भीख मांग रहा है वहां पे, कह रहा है पैसा दे दो मुझे। 90% जो इंटरनेशनल भीख मांगने के लिए जो जेल में लोग हैं, उसमें से 90% पाकिस्तानी हैं। इनको कश्मीर चाहिए, कभी ये फिलिस्तीन में गाजी बनेंगे। अरे भिखारी गाजी नहीं बनते यार, तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूं मैं। जो भिखारी होते हैं वो मुजाहिदीन नहीं होते, वो गाजी नहीं बनते, वो जिहाद नहीं लड़ते, वो सिर्फ भीख मांगते हैं। तुम्हारी कौम की किस्मत है, तुम लोग भिखारी हो। तुम्हारा शहबाज शरीफ से लेकर, तुम्हारा आसिम मुनीर से लेकर, तुम्हारे ऊपर से लेकर नीचे, तुम्हारा जो वो चीफ जस्टिस भी था, उसका नाम मैं भूल गया, उसने भी डैम के लिए भीख मांगी, फिर पैसा लेके खा के पता नहीं अमेरिका भाग गया, फिर उसके ऊपर केस चला, साकिब निसार आई थिंक हिज नेम वाज। यार तुम्हारे आर्मी चीफ से लेकर, तुम्हारे राष्ट्रपति से लेकर, तुम्हारे प्रधानमंत्री से लेकर, तुम्हारे जो कैबिनेट मिनिस्टर उनसे लेकर, जो कॉमन मैन है, जो रेड़ी लगाता है, सब भीख मांगते। तुम लोग कश्मीर का क्या करोगे ये बताओ। तुम लोग फिलिस्तीन की इतनी लंबी लंबी बातें कैसे कर लेते हो यार? इतनी क्रिएटिविटी कहां से आती है तुम्हारे अंदर कि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं? नहीं, तुम किसी के साथ नहीं खड़े, तुम सिर्फ कटोरे के साथ खड़े हो, तुम सिर्फ कशकोल के साथ खड़े हो। तुम किसके साथ खड़े हो बताओ मुझे? अभी फिर तुम्हारा 7-8 अरब का केस आने वाला है IMF का, जबकि तुम्हारे शहबाज शरीफ ने कसम खाया था कि कसम खाओ पूरी पाकिस्तानी कौम की आखिरी बार हम भीख मांग रहे हैं। वो 24वीं बार था जब उसने बोला था आखिरी बार, अब 25वीं बार का फिर तुमने एप्लीकेशन लगा दिया। यू हैव बीन ब्रोक 25 टाइम्स। IMF किसको देता है लोन? IMF उस देश को लोन देता है जो कि डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा हो, डिफॉल्ट की कागार पर खड़ा हो, जो ब्रोक हो गया हो। 25 बार तुम्हारा दिवालिया हो चुका है यार, 25 बार। कुछ तो शर्म करो। जब तुम अपने मुंह से फिलिस्तीन, मैं बता रहा हूं, तुम लोग फिलिस्तीनियों की किडनियां बेच दोगे यार, तुम लोग फिलिस्तीनियों को मार दोगे। मैं बता रहा हूं, तुम इतने जालिम हो। अपने मुल्क में तुम्हारा इंसाफ नहीं है, अपने मुल्क में तुम्हारा कुछ ना रोजी रोटी ना कुछ। आदमी आटे के लिए एक दूसरे की गर्दनें रेत रहे हैं तुम्हारे मुल्क के अंदर, लेकिन तुम्हारे प्रधानमंत्री को फिलिस्तीन की बात करनी है। अच्छा, मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं यहां पे बिफोर आई गो अहेड। मुझे यार बड़ी सरप्राइजिंग चीज लगती है, बड़ी अजीब सी चीज लगती है यार। पाकिस्तानी वो यूट्यूबर जाते हैं ना, मुंह में माइक डालते हैं सबके सड़क पे कि आप क्या लगता है, आपको क्या समझ में आता है? आप एक बात बताइए, क्या फिलिस्तीन में जो हो रहा है, क्या हमें वहां पे नहीं लड़ना चाहिए? वो कहता हां, अगर मेरी सरकार मुझे परमिशन दे, मेरी गवर्नमेंट है, मेरी फौज मुझे परमिशन दे, तो मैं जाके गजा में शहीद होना चाहता हूं। अबे इजरायली सुन लेंगे तो मैं पाकिस्तान के अंदर ही शहीद कर देंगे। वो बड़ा खतरनाक किस्म के लोग हैं वो। और एक बात बताओ, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो कनाडा, जब तुम लोग डंकी लगा के जाते हो यूके, यूएस, यूरोप के अलग अलग जगह, जब तुम डंकी लगा के वहां पे जाते हो तो परमिशन लेके जाते हो? भिखारियों, परमिशन लेके जाते हो तुम लोग वहां पे? जवाब दो, परमिशन लेके जाते हो? पर यहां पे क्योंकि गोलियां चल रही हैं और यहां पे भीख मांगने का कोई अवसर नहीं है, भीख मांगने का कोई मौका नहीं है, तो अब तुम इस झूठ में कि हम तो बड़े जज्बे वाली कौम हैं, कलमा पढ़ के कौम बनी थी, हम लोग जाएंगे वहां पे जिहाद। किसने बोला? 76-78 साल हो गए तुम्हारे इस बेगैरत मुल्क को बने हुए, अभी तक तुम लोग गजा नहीं पहुंच पाए। जाओ कायरो की फ्लाइट लो, मैं बताता हूं, कायरो की फ्लाइट लो, घुसो इजिप्ट से, जॉर्डन की फ्लाइट लो, घुसो वहां से, लेबनान की फ्लाइट लो, घुसो वहां से। किसने मना करा है तुम्हें यार? कौन मना कर रहा है तुम्हें कि तुम गजा जाके ना लड़ो, लेबनान जाके ना लड़ो? झूठे मक्कार कहीं के तुम लोग कुछ नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि वेलफेयर पे जिए, यूके में जाए, लंदन में पाउंड लें सरकार से,
10-10, 20-20, 50-50 बच्चे पैदा करें और सारे बच्चों के नाम पे सरकार से पैसे ऐंठें। ये तुम लोग चाहते हो। ये जिहाद तो सिर्फ तुम लोगों ने कि तुम्हारी 2 कौड़ी की जो इज्जत है वो पूरी तरीके से नीलाम ना हो, जो कि हो चुकी है बाय द वे। सिर्फ उसको बचाने के लिए तुम लोग ये बात कहते हो कि तुम लोग फिलिस्तीन में बड़ा जुल्म हो रहा है। अबे जुल्म हो रहा है तो तुमने क्या कर लिया? तुम एक बात बताओ, एटमी मुल्क के एटमी लोग, क्या कर लिया तुमने? तुमने एक बिस्किट का पैकेट भेजा है वहां पे? 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है। लंबी लंबी बातें करता है तुम्हारा शहबाज शरीफ, और उससे पूछना जब वापस आएगा वो नामुराद पाकिस्तान, उसका कॉलर पकड़ के 3 थप्पड़ मारना उसके, 2 मेरी तरफ से, खुद तुम एक अपनी तरफ से मार लेना। उससे पूछना कि बेटा तू 7 दिन के लिए क्यों गया था अमेरिका, तू क्या करके आया है? पूछना उससे। तू 7 दिन के लिए गया था, तू 3 दिन के लिए यूके गया था सरकारी खर्चे पे अपने बड़े भाई से मिलने के लिए, वो भी भगोड़ा वहां पे बैठा हुआ है लंदन में। क्यों गया था वहां पे? क्यों गया था ये बता। क्या लेकर आया है कौम के लिए? लाखों करोड़ों पैसे तुम्हारे पास है नहीं, भीख से पूरा देश चल रहा है, लेकिन अय्याशी 7 दिन अमेरिका। अबे पागल वागल है क्या? अगर तुम में थोड़ी सी भी गैरत होती, जो कि नहीं है, शहबाज शरीफ क्या करता? बोलता कि नहीं, वी कांट अफोर्ड इट, ये सब यूजलेस चीजें हैं। मैं पाकिस्तान को, वो कहता शहबाज शरीफ कि वो पाकिस्तान को सबसे पहले रखता है, प्रथम रखता है, अगली श्रेणी में रखता है, उसके लिए पाकिस्तान ही सब कुछ है। राइट? वीडियो से एड्रेस करता। लोग नहीं करते क्या? करते हैं। वीडियो से एड्रेस करता कि जी मैं ये कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं, ये कहना चाहता हूं। अपनी ये इतने अजीब से सियासतदान है पाकिस्तान के, और फौजी जर्नल भी ऐसे बेड़ा गर्क है इन लोगों का यार। इन्होंने आज तक ये कहते हैं पैसे दे दो। मैं बताता हूं, ये अपनी कौम की बेहतरी नहीं चाहते, ये कहते हैं पैसे दे दो हमें। क्यों? क्योंकि फिर नवाज शरीफ को एवन फील्ड में अपार्टमेंट खरीदना अपने लिए, फिर शहबाज शरीफ को दुबई में प्लाजे खरीदने, मॉल खरीदने वहां पे जाके। इनको ऐसा नहीं हुआ कि दुबई के शेख से बोलें कि शेख ठीक है, 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान, आप एक काम करो, एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज आप पाकिस्तान में खोल दो, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज का खर्चा आप उठा लो अगले 15-20 साल तक, तनख्वाहों का, और आप एक बना दो बढ़िया सा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज बना दो पाकिस्तान में वर्ल्ड स्टैंडर्ड का। इतने हैं 8-10 तो बड़े अमीर मुसलमान देश हैं, यूएई में ही है इतने सारे। कतर से बात करो, सऊदी अरब से बात करो कि जनाब आप ये हमारे लिए कर दो। नहीं, ये पाकिस्तान को एजुकेशन में आगे क्यों नहीं ले जाना चाहते? क्योंकि इनके बच्चे तो वैसे ही बाहर पढ़ते हैं और बाकी पाकिस्तानियों को बैल समझते हैं। ये कहते हैं तो बैल है ये, दैट्स इट। तो ये मांगते हैं पैसा। अब पैसा आएगा आईएमएफ का पैसा यहां पे आएगा, जैसे ही आएगा। पाकिस्तान में जोक है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा चुटकुला क्या है? यह है कि भाई जैसे ही इनको भीख मिलती है, जैसे ही इनको लोन मिलता है, लंदन और दुबई के प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं। क्यों? ये पाकिस्तानी खुद इनके अपने सियासतदानों के ऊपर, अपने जर्नलों के ऊपर ये लोग चुटकुले सुनाते हैं, जोक सुनाते हैं, लतीफे सुनाते हैं, क्योंकि करप्ट है सबके सब। आईएमएफ देगा, सारा पैसा गायब, सारा कुछ ये चाइना के लोन रिटर्न करने में कर देंगे, बाकियों के पैर पकड़ लेंगे ये लोग, बाकी पैसा यहां से गायब हो जाएगा, मलाई खा जाएंगे ये लोग। लेकिन भैया लोन वापस देने हैं, और कौन देगा? वही पाकिस्तानी जो रगड़ रहा है जमीन पर। अच्छा, मैं बात करता हूं, इनको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लिखो यार, मैं माफी मांगूंगा तुम लोगों से। अगर मैंने आज कुछ भी झूठ बोला है या पहले भी कुछ झूठ बोला है पाकिस्तान के बारे में, मैं तुम लोगों को क्या मतलब है? ऐसी तैसी हो गई हिजबुल्लाह की, तुम्हें क्या लेना देना बे? पाकिस्तान बचेगा, पाकिस्तान अगर कल बचेगा तब लड़ लेना दूसरी लड़ाई। आज पाकिस्तान का सर्वाइवल एट स्टेक है। मैं तो इंडियन हूं, मेरी तरफ से कल मरता है, आज मरे, आज मरता, अभी मर जाए पाकिस्तान, मुझे क्या लेना देना? भस्म हो जाए मेरी तरफ से यार। लेकिन तुम तो रहते हो। और चुम्मा, और क्या उन्होंने मुस्लिम उम्मा ने दे दिया चुम्मा। और बाकी बात यार इनकी बिल्कुल ठीक है, ये बातें हम भी करते हैं कि यहाँ पे जो है वो ये जो लोन की बात की गई है, लोन ना दिया करें, इससे तो अच्छा है कि इन्वेस्टमेंट की जाए, कोई किसी से कहें कि कॉलेज बनवा दें, यूनिवर्सिटी बनवा दें, हॉस्पिटल बनवा दें, कोई ऐसा अदारा बनवा दें जो कि आम आवाम की सहूलत के काम आए। और ये पैसे देते हैं तो पैसे जो है वो ये अपने जेबों में भर के, वही बात के लंदन की प्रॉपर्टियां जो हैं वो उनके रेट बढ़ जाते हैं। तो अपना पाकिस्तान में ये किसी से क्यों नहीं कहते कि यहाँ पे आओ जी, यहाँ पे आके कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना दो, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बना दो,
जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर गौरव आर्या का, बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन असेंबली में तुर्की वालों ने लगा दिया चूना इस बार, किसको? पाकिस्तानियों को। और ये बात मैं कहूँगा कि कोई पाकिस्तानी वेट नहीं कर रहा था इसके भाषण का। पाकिस्तानी तो इस बार अपने प्राइम मिनिस्टर के भी भाषण का वेट नहीं कर रहे थे। हमें पता ही नहीं है इस बार उसने क्या कहा है और क्या नहीं है। हमें पता चल जाता अगर कोई सुर्खी हेडलाइन बन गया। हेडलाइन में से कोई चीज निकल के आ जाती कि जी ये वाली चीज बोली है। मेजर साहब के मुंह से पता चल रहा है कि उसने गजा और ये वो की बात करी है। और मैं हमेशा मुझे भी ये गलत लगता है कि अपने मसाइल को छोड़कर बातें तो सच है 100% सही है। बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं। कोई मांगता के गुजारा कर रहे हैं, लोन ले लेके जो है पाकिस्तान चल रहे हैं। और जो बातें मेजर गौरव साहब ने की हैं वो बिल्कुल सही है सच है, यार, क्योंकि ऐसे ही यही है। चीज पाकिस्तान में चल रही है। लोन के ऊपर गुजारा कर करके जो है वो पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, बल्कि धक्का दे के चलाया जा रहा है। तो धक्का भी नहीं दिया जा रहा यार, देखो धक्के देने में भी मेहनत लगती है। हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग हड हरामों की तरह पड़े रहें और कोई दूसरा आके हमारे मुल्क को धक्का लगाए, यानी कि IMF। हम दूसरे को कहते हैं कि आगे धक्का लगाओ, हमने कुछ नहीं करना। हमारी ऊपर से लेके ना, टॉप से लेके नीचे लोअर क्लास तक सब ने एक ही काम पकड़ा हुआ है। कोई जिस तरह मुझे पता था कि मेजर साहब ने वो तड़का लगाएंगे, मिर्च मसाला डालेंगे, वही बात हुई। पहले दुकान पर बात हुई, फिर पाकिस्तान भिखारीपन पर बातें और भी काफ़ी हैं। मैं मेन फोकस इन दो बातों पर रखूँगा, क्योंकि मेन टाइटल भी यही था। सऊदी अरब ने वार्न किया कि जो पाकिस्तान के भिखारी है, पाकिस्तान के जो नेशनल्स हैं वो नहीं आएंगे इधर पाकिस्तान में और सऊदी अरबिया में। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो जेलों के अंदर भिखारी मौजूद हैं, सऊदी अरबिया, मिडिल ईस्ट की जितने भी जेल हैं उनके अंदर जो भिखारी पकड़े गए उनमें 90% जो है वो पाकिस्तानी। और बिल्कुल बात ये सच भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जो अख्तर लेवल वाली वीडियो थी वो मैं नहीं उस पर आप लोगों ने वीडियो बनाया, जो बातें इसमें थी वीडियो में सारी तकरीबन सारी की सारी बातें सच थी। अगर किसी को किसी बात से इख्तलाफ है समेत हमारे नहीं तो, इख्तलाफ तो नहीं है। हाँ। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, क्योंकि जो तरीके पे तो इख्तलाफ शुरू से उस पर अब क्या बात करें, लेकिन बातें सही है, सारी बातें बिल्कुल सही है। ये जाके लोगों से पैसे मांगना, यार ये हक बनता है कि वीजा लेना और वीजा लेके जाके किसी से पैसे मांगना, मतलब किसी दूसरे मुल्क से। भाई आप जो जिस काम के लिए जाते हो वो काम करो और वापस आओ। वो जाते हैं, वो काम करते हैं या नहीं करते, जाके मतलब कि काफी सारी खबरें आई हैं। जाते भी किस नाम पे? इस्लाम के नाम पे जाते हैं। पहले उम्रा के लिए, हज के लिए और किसी काम के लिए जाए ना, वर्किंग के फिर भी चलो बंदा कहता कि यार वो बंदे की सोच इस तरह की होगी कि